सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका के अंतर्गत बड़ा ही अनोखा पाठ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नए शैक्षिक वर्ष में आप सभी का सहृदय से स्वागत। तो अपने हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इकाई 1 के अंतर्गत पाठ क्रमांक 1 बड़ा ही अनोखा, सबसे अलग, सबसे निराला पाठ आज के तासिका में हम पढ़ेंगे। देखिएगा जरा अपने पाठ का शीर्षक। बच्चों, मातृभाषा मराठी में कहते हैं ना, वाचाल तर वाचाल। रीडिंग का महत्व यानी पठन का महत्व अपने जीवन में अनमोल कैसा है। आखिरकार ये पठन वाला साहित्य कहाँ उपलब्ध होता है। ये साहित्य जहाँ पर मिलता है, आपने जीवन में कई तरह के मेले देखे, लेकिन आज का अपना जो मेला है ना, सबसे न्यारा, सबसे निराला, सबसे अलग। तो आज के तासिका में हम देखेंगे वाचन मेला। अपने पाठ का शीर्षक वाचन मेला। देखिएगा जरा गौर से, ये वाचन मेला कैसे सब मेलों से अलग है। इस वाचन मेलों में जहाँ वहाँ हमें किताबें नजर आ रही हैं, यानी ग्रंथों का महत्व, किताबों का महत्व हमारे जीवन में कितना अनमोल है, ये मानो ये वाचन मेला वाला पाठ हमें सिखा ही रहा है। यहाँ पर प्रथम चित्र में जो झांकियाँ हमें नजर आ रही हैं, बाल साहित्य। बाल यानी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें चुटकुले, कहानियाँ, छोटे गीत पसंद होते हैं, ऐसे बाल साहित्य। यहाँ पर एक छात्रा हमें नजर आ रही है जो बाल साहित्य खरीद रही हैं, देख रही हैं। इसके बाद है विज्ञान कथा, यानी विज्ञान पर आधारित कई तरह की कथाएं जिसमें समाविष्ट होती हैं, ऐसी विज्ञान कथा। ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, बाल साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स। ये जो कतार हमें नजर आ रही ना, पहली वाली पंक्ति में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाल साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स यहाँ पर है। और इस ओर कॉर्नर में हमें दिया है किशोर साहित्य। अब किशोर कौन कहलाते हैं? जैसे 12, 13, 14 साल के छात्र छात्राएं, उनके पढ़ने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जो साहित्य होता है ना, वो साहित्य किशोर साहित्य कहलाता है। ऐसे ही वाचन मेले के अंतर्गत बाल साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, किशोर साहित्य आदि साहित्य का समावेश यहाँ पर किया है। अब नीचे देखिएगा जरा, कुछ बच्चे हमें नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ चार्ट पर मानो कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं। आखिरकार सूचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन सा संदेश उस चार्ट पर लिखा है, गौर से देखिएगा। संदेश प्रथम, पुस्तकों से पाए ज्ञान। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। जाने भाषाएं विज्ञान यानी पुस्तक हमें ज्ञान दिलाते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन जो होता है ना, वे पुस्तक होते हैं। इसलिए ग्रंथों को गुरु का दर्जा दिया है, ग्रंथों को गुरु बताया है, ग्रंथ ही गुरु बताए गए हैं। यानी पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, यानी हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी पुस्तकों से होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तकों के कारण हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ऐसे है कुछ छात्र छात्राएं, यहाँ पर भिंडी हमें नजर आ रही है, जैसे भगवान और ईश्वर की भिंडियाँ, यानी भगवान और ईश्वर के दर्शन के लिए जाने वाले कुछ भक्तगण किस तरह भिंडियों में जाते हैं, आपने तो देखा ही है।
लेकिन ये दिंडी है ना बच्चों, जरा सबसे हटके हैं, सबसे अलग हैं। यानी ये दिंडी जो है, ये ग्रंथों को देवता मानने वाली और ग्रंथ की पूजा करने वाली ग्रंथ दिंडी यहाँ पर दी है। इतना ही नहीं, ग्रंथ दिंडी में एक छात्रा है, देखिए जरा, जिसके हाथ में फलक लगा हुआ है ग्रंथ दिंडी। और एक संदेश भी बहुत ही सुंदर है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। आगे हमें दिया है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। यानी हमारा ज्ञान बढ़ाने वाली, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी कराने वाली, हमें अंधकार से उजाले की ओर ले चलने वाली, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलने वाली, अमूर्तता से मूर्तता की ओर ले जाने की ताकत अगर किस में होती है ना, वो होती है सिर्फ पुस्तकों में। तो इसीलिए बच्चों, पुस्तकें हमारे ज्ञान की किस तरह साधन है, पुस्तक हम सबके जीवन साथी कैसे हैं, और हमारे ज्ञान का भंडार हमारे पुस्तकें कैसे हैं, और पुस्तकों से हमें भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान कैसे होता है, इसका सुंदर वर्णन वाचन मेला इस इकाई के अंतर्गत किया है। तो इकाई 1 में दिया है वाचन मेला, इसमें बाल साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, किशोर साहित्य, ग्रंथ दिंडी और कुछ महत्वपूर्ण संदेश। तो बच्चों, आज का अपना जो गृह कार्य रहेगा ना, वाचन मेला का सुंदर चित्र बनाइए और भेज दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र और छात्राएं वाचन मेला का सुंदर चित्र बनाएंगे और अपना गृह कार्य समय पर भेज दोगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हिंदी विषय के अगले तासिका में कोई नया पाठ, कोई नया अध्याय लेकर। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।